ज़ारियात में कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को महज दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए दुनिया के अंदर पैदा किया। इल्ला लियअबुदून, ताकि वो मेरी इबादत करें। मेरे भाइयों, कोई भी मुसलमान अल्लाह के घर को वीरान करके अपने घर को आबाद करे, अपनी दुनियावी जिंदगी को आबाद करे, ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया आबाद करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर को पहले आबाद करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार को, अल्लाह के घर में हाजिरी देने पड़ेगी। पांचों टाइम की नमाज की पाबंदी करना पड़ेगा। आज हमारी जिंदगी से बरकत चली गई है, आज हमारे समाज और सोसाइटी से खैर और बरकत उठ गई है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना छोड़ दिया है, हमने अल्लाह को भुला दिया है। कुरान कहता है वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह कहता है कि जो मेरे जिक्र से मुंह रूगर्दानी करेगा, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को तंग बना देगा, अल्लाह उसकी रोजी रोटी को तंग कर देगा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, उसकी रोजी को दुनिया में अल्लाह तंग कर देगा। ऐसा नहीं कि इंसान को रोजी नहीं मिलेगी, इंसान जो दुनिया में मेहनत करेगा, कारोबार करेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा तो अल्लाह उसको रोजी देगा, लेकिन उसकी रोजी को अल्लाह तंग कर देगा, उस रोजी में बरकत नहीं होगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि कल कयामत के दिन उसको अंधा बना के उठाया जाएगा। कल कयामत के दिन मैदान महशर में उसको अंधा बना के उठाया जाएगा। वो इंसान कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा। आय अल्लाह, हमारी रोशनी कहाँ चली गई? आय अल्लाह, जो दुनिया के अंदर हमारी दो आंखें थी, वो आंखें चला कहाँ चली गई? दुनिया के अंदर तो हम देखा करते थे, हमारी रोशनी थी, हमारी बीनाई थी। आय अल्लाह, हमारी रोशनी कहाँ चली गई? तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया है? अल्लाह जवाब देगा क़ाला कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। आए मेरे बंदे, इसी तरीके से तुम्हारे सामने मेरी आयतें आती रही, मेरी आयतें तुम्हारे सामने से गुजरती गई और तुमने उनको भुला दिया, तुमने उसके ऊपर कान नहीं धारा, तुमने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, इसलिए आज तुम्हारे ऊपर तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, इसलिए तुम्हारी रोशनी गायब हो गई। जब तुमने आंख रहते हुए जो है तुमने अल्लाह की आयतों को दरगुजर कर दिया, तो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। आज तुम्हें अंधा बना के यहाँ उठाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, कयामत के दिन जो लोग इस दुनिया में जानबूझ करके अल्लाह का जिक्र नहीं करते हैं, अल्लाह की आयतें उनके सामने आती है, कुरान डंके की चोट पर ऐलान करता है वाक़ीमुस्सलाह, ऐ मुसलमानों तुम नमाज को कायम करो, पांचों टाइम की हाजिरी अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार में दो। लेकिन हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंगता है। मेरे भाइयों, अभी तुम्हारे पास कोई नोटिस पहुंच जाए, कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आ जाए, कोई नोटिस आ जाए, तो तुम भागे भागे फिरते हो, कोर्ट में जाते हो और किसी वकील को तुम पकड़ते हो, किसी बेहतरीन वकील के पास जाते हो और कहते हो वकील साहब जरा ये बताओ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। वकील साहब देखता है, कहता है कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा है, तुम्हारे ऊपर फला धारा में केस किया गया है, अगर तुमने फला टाइम तक जमानत नहीं करवाई तो तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हें सजा हो जाएगी। वो इंसान दुनिया की सजा से बचने के लिए जो है लाखों रुपए खर्च करता है, लाखों रुपए, हजारों रुपए वकील को देता है और अपने मसले का हल करवाता है। मेरे भाइयों, दुनिया की सजा से बचने के लिए इंसान लाखों रुपए खर्च कर देता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग से बचाने के लिए
अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को 24 घंटे में 5 मरतबा मुअज्जिन के जरिए नोटिस लगाता है और कहता हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह। ऐ मोमिनो, अगर तुम जो है आओ नमाज की तरफ, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम फला चाहते तो आजा नमाज की तरफ। मेरे भाइयों, 24 घंटे में अल्लाह तबारक व तआला 5 मरतबा आवाज लगाता है और कहता है ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया के अंदर किसी भी काम में मसरूफ हो, किसी भी काम में तुम बिजी हो, सारे कामों को छोड़ो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार में हाजिर हो जाओ। अल्लाह की अदालत कायम होने वाली है, अल्लाह की अदालत लगने वाली है। अल्लाह की अदालत में तुम हाजिर हो जाओ तो इंसान के कानों में जूं तक नहीं रेंगता है। जहन्नम की आग से बचने के लिए इंसान जो है अल्लाह की अदालत में हाजिरी नहीं देता है। मेरे भाइयों, दुनिया की सजा से बचने के लिए इंसान लाखों रुपए जो है वकील के पीछे लगा देता है। तो यही बात अल्लाह तबारक व तआला कहता है वमन आरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा व क़द कुन्तु बसीरा। कि जो इंसान मेरे जिक्र से रूगर्दानी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी को तंग बना देगा और कयामत के दिन अल्लाह उसको अंधा करके उठाएगा। मेरे भाइयों, अभी हमारे सामने से रमजान का पवित्र महीना गुजरा, खैर और बरकत का महीना गुजरा। मेरे भाइयों, हमने देखा कि रमजान के महीने में लोग 5 टाइम की नमाज की पाबंदी किया करते थे, तरावी की नमाजें भी पढ़ा करते थे। ताक वाली रातों में लोगों ने जागा भी, कुरान की तिलावतें की, क़यामुल लैल भी किए, सारी इबादतें की। लेकिन समाज और सोसाइटी में एक बहुत बड़ी अलमिया हमें और आपको ये देखने को मिला। हमने देखा कि जैसे ईद की नमाज मुकम्मल हुई, ईद की नमाज पढ़ी गई, उसी दिन से मेरे भाइयों जो है लोग नमाज से दूर हो गए और वही लोग मस्जिद में आने लगे जो गिने चुने लोग हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं और हमारे नौजवान जो 1 महीना ने जिन्होंने नमाज की पाबंदी की, तरावी की नमाजें पढ़ी, कुरान की तिलावतें की, फिर उन्होंने छोड़ दिया। अब वो फिर नमाज कब पढ़ेंगे जब अगले साल रमजान का महीना आएगा। मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा। कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, अगर तुम दुनिया के अंदर ताक वाली रातों में नहीं जागेंगे, अल्लाह आपसे सवाल नहीं करेगा। आप जो है आप दुनिया के अंदर तरावी की नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह आपसे सवाल नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह आपसे ये जरूर पूछेगा, क्या है मेरे बंदो, बता तुमने दुनिया के अंदर कुरान की किस आयत में पढ़ा था, तुमने किस हदीस में तुमने पढ़ा था, तुमने दुनिया के अंदर किस मौलवी की जबान से तुमने सुना था कि रमजान में नमाज की पाबंदी करो और गैर रमजान में जो है नमाज को छोड़ दो, ऐसा तुमने कहाँ पढ़ा था। मेरे भाइयों, जिस तरीके से रमजान में नमाज फर्ज है, उसी तरीके से गैर रमजान में भी फर्ज है। जिस तरीके से रमजान में नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की ताकीद है, उसी तरीके से जो है शव्वाल में भी रमजान नमाज फर्ज है, जिलकादा में भी रमजान नमाज फर्ज है, जिलहिज्जा में भी नमाज फर्ज है। पूरे साल हमारी जिंदगी की पैदाइश है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्या इंसानों, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए दुनिया के अंदर पैदा किया है। इबादत के लिए कोई खास महीना अल्लाह ने मुतय्यन नहीं किया, इबादत करने के लिए कोई खास हफ्ता अल्लाह ने मुतय्यन नहीं किया, इबादत करने के लिए कोई खास दिन मुतय्यन नहीं किया, इबादत के लिए कोई खास साल मुतय्यन नहीं किया, बल्कि हमारी जिंदगी की पैदाइश ही है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। लेकिन हमने देखा कि सिर्फ रमजान के महीने में हमने नमाज की पाबंदी की और जैसे रमजान का महीना चला गया हमने फिर जो है नमाज की पाबंदी करनी छोड़ दी। मेरे भाइयों, इतना याद रखना, जब तक इंसान जो है नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र नहीं करेगा, तब तक उसकी जिंदगी में बरकत नहीं आएगी, उसकी रोजी रोटी में बरकत पैदा नहीं होगी। तो रोजी रोटी में बरकत पैदा होने के जो सबसे पहला सबब है वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र। ये पहला पॉइंट है, पहला रास्ता। नंबर 2, रिस्क में बरकत के जो दूसरा सबब है वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा, तकवा और परहेजगारी। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि तकवा किसे कहते हैं, तकवा की डिफिनेशन क्या है। हजरत उमर फारूक ने
एक मर्तबा उबय इब्न काब से सवाल किया कि आए उबय इब्न काब, जरा आप ये बताइए कि तकवा किसे कहते हैं, तकवा की तारीफ क्या है। हजरत उमर फारूक जो बहुत बड़े जलील कदर सहाबी हैं, वो उबय इब्न काब से सवाल कर रहे। उबय इब्न काब कहते हैं, उमर फारूक, क्या आपने कांटेदार रास्ते से, खारदार रास्ते से आपका गुजर नहीं हुआ है? कहाँ गुजर हुआ है? कहा, आप कांटेदार रास्ते के किस तरीके से गुजरते हैं कि आगे जानिब भी कांटे हों, दाएं भी कांटे हों, बाएं भी कांटे हों, पीछे तरफ से भी कांटे हों, और आपको रास्ता भी तय करना हो तो आप कैसे जाएंगे? बड़ा डेंजर मामला है। हजरत उमर फारूक ने कहा कि किसी तरीके से दामन बचा बचा के निकलना पड़ेगा। हजरत उबय इब्न काब कहते हैं, आए उमर फारूक, जिस तरीके से दुनिया के अंदर अगर किसी कांटेदार रास्ते से तुम्हें गुजरना हो तो बहुत ही एहतियात के साथ आप गुजरेंगे, दामन उठा उठा के किसी तरीके से आप जो है रास्ता तय करेंगे, लेकिन आपको गुजरना है और गुजरेंगे। इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर शैतान कदम कदम पे जाल बिछा के बैठा है, कदम कदम पे फितना है, कदम कदम पे आजमाइश है, कदम कदम पर शैतान हथकंडे अपनाए के शैतान बैठा है। आए उमर फारूक, जो है दुनिया के अंदर आपको जिंदगी गुजारना है तो दुनिया में इसी तरीके से अपने दामन को गुनाहों से बचाते हुए जिंदगी काटना है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान क्या कहता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, अल्लाह का तकवा अपने अंदर पैदा करते हैं, जो माशियत के कामों से बचते हैं, अल्लाह कहता है कि हम उनके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देते हैं और हम उसको ऐसी जगह से रिस्क देते हैं जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता है, जहां से इंसान गुमान भी नहीं कर सकता है। अल्लाह कुरान में कहता है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अगर ये बस्तियों वाले ईमान लाते, आए मेरे बंदो, जिन बस्तियों का जिक्र हमने कुरान करीम के अंदर किया है, जिन बस्तियों का वाकया हमने कुरान में किया है, अगर ये बस्ती वाले ईमान लाते और अल्लाह का तकवा इख्तियार करते तो कुरान कहता है, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। तो अल्लाह कहता है, हम उनके लिए जमीनों आसमान से बरकत के दरवाजे खोल देते, हम उनके लिए जमीनों आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देते। मेरे भाइयों, आज हमारे समाज और सोसाइटी में बरकत खत्म होती चली जा रही है। आज हमारे समाज में बरकत नहीं है, आज हमारी जिंदगी में बरकत नहीं है। उसकी क्या रीजन है? मेरे भाइयों, आज आप मुस्लिम मोहल्ले के अंदर चले जाओ, मुस्लिम मोहल्ले के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर चले जाओ, रात के 12 बजे रात तक हमारे कौम के नौजवान चौराहे पर बैठे मिलेंगे, गैर महरम लड़कियों से व्हाट्सएप में चैटिंग करते हुए मिलेंगे, शराब पीते हुए नजर आएंगे, जो है गुनाह करते हुए नजर आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, जिस कौम के अंदर उरियानियत फैल जाए, जिस कौम के अंदर जो है ज़िनाकारी आम हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम में खैर व बरकत कैसे नाजिल करेगा। जिस कौम की 15-15 और 16-16 साल की लड़कियां जो है गैर महरम लड़कों से चैटिंग करते हुए नजर आए, उनके हाथ में मोबाइल नजर आए और जो है वो गैर मुस्लिम लड़कों से भागती हुई नजर आए, फरार होती हुई नजर आए, मेरे भाइयों, उस कौम को ये शिकायत करने की जो है अधिकार नहीं है कि हमारे ऊपर खैर व बरकत नहीं है, हमारे समाज से सोसाइटी, हमारे समाज और सोसाइटी से खैर व बरकत चली गई है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, जिस कौम के अंदर उरियानियत का माहौल इस कदर हो, जरा गौर करो, जिस कौम की बेटियां आए दिन सोशल मीडिया में हो आपको देखने को मिलता है, फेसबुक में देखने को मिलता है कि फला शहर की फला मुस्लिम बेटी फला हिंदू लड़के के साथ फरार हो गई। मेरे भाई और बाप, उनके घर वाले ये अपनी औलाद को तरबियत नहीं करते हैं कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, कितने बजे स्कूल जा रही है, कितने बजे घर आ रही है, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं, और उसका रिजल्ट बहुत ही भयानक कुछ दिन बाद देखने को मिलता है। जरा गौर कीजिए, जिस कौम के अंदर, जिस कौम की लड़कियां जो है जिस कौम की लड़कियां जो है गैर महरम लड़कों से मोबाइल में चैटिंग करे,
اور زنا کرے, ذرا غور کرو کہ اس قوم کے اندر خیر و برکت کہاں سے آئے گی. ذرا اندازہ لگاؤ, اس قوم کو پھر یہ شکایت کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. اس قوم کو شکایت کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ ہمارے قوم میں خیر و برکت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ بستی والے, جن بستیوں کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا ہے, اگر یہ بستی والے اللہ رب العالمین سے کے اوپر ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیتے. یہ نہیں کہا کہ ہم روزی کے دروازے کھول دیں گے, بلکہ کہا کہ ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کا دروازہ تب کھولتا ہے جب ہمارے اندر تقوی ہوتی ہے, جب پرہیزگاری ہوتی ہے, جب ہم اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. آپ قرآن پڑھو, سورہ لقمان کا مطالعہ کرو. سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا, کس طریقے سے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. سورہ لقمان آیت نمبر 16, یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, او میرے پیارے بیٹے, تم رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو یا برائی کرو, چٹیل میدان میں کرو, زمین کے کسی حصے میں کرو, آسمان کے کسی کونے میں کرو, چٹان کے کسی کھو میں کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کو کل قیامت کے دن لے کر کے آئے گا, لے کر کے آئے گا اس برائی کو. حضرت لقمان کہتے ہیں, یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے پیارے بیٹے, تم دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں جا کر کے تم شراب نوشی کرو, دنیا کے کسی جنگل میں جا کر کے تم کسی لڑکی سے ملاقات کرو اور اس سے زنا کرو, اور یہ سوچو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. میرے پیارے بیٹے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حاضر کر دے گا. میرے پیارے بھائیوں, حضرت لقمان یہاں تک کہ کہتے ہیں, اے میرے پیارے بیٹے, جب تم سڑکوں میں چلتے ہو, تمہاری نظریں کہیں ہوتی ہے, نشانہ کہیں ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نظر و نشانہ دونوں کو دیکھتا ہے. اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر, باریک سی باریک چیزوں کے بارے میں تو وہی جانتا ہے. آج ہمارے سماج کے اندر, آج ہمارے سوسائٹی کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں اور جو ان برائیوں کا اضافہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم شراب پی رہے ہیں, ہم تنہائی میں زنا کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, ہم لوگوں کی زمین دبا رہے ہیں, ہم لوگوں کی زمین ہڑپ رہے ہیں, ہم اور دنیا کے اندر جو ہے ہم فراڈ کر رہے ہیں, اور سماج اور سوسائٹی میں جو برائیاں پائی جا رہی ہے اور جو برائیاں پنپ رہی ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں, اتنا یاد رکھنا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو 24 گھنٹے جو ہے نگرانی کرتا ہے. 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر نگرانی کرتا ہے. ہم اللہ رب العالمین کے دوارا بنائے ہوئے CCTV کیمرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. آپ دنیا کے اندر بڑے بڑے دکانوں میں چلے جائیے, شاپنگ مال میں چلے جائیے, ریلوے اسٹیشن میں چلے جائیے, ایئرپورٹ میں چلے جائیے, وہاں بینکوں میں چلے جائیے, وہاں CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے اور اس کیمرے میں لکھا ہوتا ہے یو آر انڈر سرویلانس. آپ CCTV کیمرے کی نگرانی میں ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر کوئی بھی غلط حرکت کر کے بھاگنے کی کوشش کریں گے, آپ کوئی سامان چرا کر کے نکلنے کی کوشش کریں گے, تو CCTV فوٹیج کے ذریعے, ریکارڈنگ کے ذریعے سے آپ کو پکڑ دیا جائے گا, اور ایسے ہی پکڑا جاتا ہے. دنیا کے اندر جب بینکوں میں لوٹ پاٹ ہوتا ہے, ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے میرے بھائیوں. بڑے بڑے مدارس میں بھی کیمرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ وہاں کوئی حادثہ ہو, کوئی چوری ہو تو آسانی سے پتہ لگایا جا سکے کہ یہ کام کس نے کیا ہے, یہ گھٹنا کا انجام کس نے دیا ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو اور نیکیوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی سسٹم نہیں بنایا ہے؟ بنایا ہے.
اللہ نے ہر انسان کے اوپر 2 CCTV کیمرے لگائے ہیں، ہر انسان کے اوپر، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ہر انسان کے اوپر اللہ نے 2 کیمرے لگائے ہیں۔ اور اس کیمرے کا نام کیا ہے؟ 30ویں پارے کے اندر اللہ کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اے لوگو، ہم نے تمہارے اوپر 2 CCTV کیمرے لگا دیے ہیں، ہم نے تمہارے اوپر 2 CCTV کیمرے لگائے ہیں۔ وہ 2 CCTV کیمرے کیا ہے؟ تمہارے گناہوں کو ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے تمہارے اوپر 2 کرامن کاتبین، 2 فرشتے مسلط کیے ہیں، وہ تمہارے ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، تمہارے گناہوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر تم جو کچھ کرتے ہو، ہمارے لکھنے والے کاتب، لکھنے والے فرشتے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، نامہ اعمال کے اندر نوٹ کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، کل قیامت کے دن جب قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو نامہ اعمال جب سنائے گا، میرے پیارے ساتھیوں، تو انسان کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر کہاں پر ہم نے چوریاں کی تھی، دنیا کے اندر فلاں ٹائم میں ہم نے کون سے گناہ کیے تھے۔ قرآن میں اللہ سورہ کہف میں فرماتا ہے وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ مجرمین کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن جب مجرمین کے نامہ اعمال کھول کر رکھ دیے جائیں گے، وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو جو مجرم لوگ ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو پاپی لوگ ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے، اور یہ کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، اس میں چھوٹا سا چھوٹا عمل، بڑا سا بڑا عمل، اس میں ساری چیزیں درج کی ہوئی ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر جو لوگوں سے چھپ کر کے ہم نے گناہ کیے تھے، جو دنیا کے اندر ہم نے بند کمرے میں جو ہم نے کام کیا تھا، وہ بھی اس نامہ اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اپنے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کرو۔ آپ مسجد میں ہیں تب اللہ سے ڈرتے ہیں، اور دنیا میں جب نکلتے ہیں تو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ مسجد میں ہو تب اللہ سے ڈریں، آپ باہر میں بھی اللہ سے ڈریں، جب آپ کاروبار کر رہے ہو تب بھی اللہ سے ڈریں، جب آپ کھیت میں ہو تب بھی اللہ سے ڈریں، جب آپ بھیڑ میں ہو تب بھی اللہ سے ڈریں، جب آپ تنہائی میں ہو تب بھی اللہ سے ڈریں۔ آپ کہیں پر بھی ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے، ہم زنا کریں گے، ہم چوری کریں گے، ہم ATM ماریں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے، تو کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ انسان دنیا کے اندر جو ہے کرائم نہیں کر سکتا ہے، دنیا کے اندر وہ گناہوں سے اپنے دامن کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اور ہمارے سماج و سوسائٹی میں اللہ کا خوف ختم ہوتا چلا جا رہا ہے میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہم بے دھڑک گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، بے دھڑک گناہ۔ ایک گناہ، ایک نافرمانی کا کام ہمارے باپ اور ہماری ماں نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا، جنت سے نکال دیا۔